नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग संघे शक्ति का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ये बुक देखेंगे। अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कर नामको ग्रामः। अस्ति मीन्स है, गंगायाः गंगा के, रमणीय मीन्स सुंदर, तीरे मीन्स किनारा, पुष्कर नाम का ग्राम गांव है। गंगा नदी के किनारे सुंदर पुष्कर नामक एक गांव है। तत्र बहुधन संपन्न है, वहाँ सुखी संपन्न हरिहरो नामक कृषक, हरिहर नाम का एक किसान है। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, कृषि काम से यानी खेती से, तेन मीन्स वे, प्रभुता मीन्स अधिक, संपत्ति अर्जिता संपत्ति को अर्जित किए। इसको तोड़ेंगे, इस प्रकार हो जाएगा। संपत्ति है प्लस है अर्जिता, संपत्ति है अर्जिता। कृषि के काम से वह बहुत संपत्ति अर्जित किया। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, गांव में और उसके आसपास वह बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त किया। तस्य चत्वारः पुत्रः अभवन्, तस्य मीन्स उसके, चत्वारः मीन्स चार, पुत्रा मीन्स पुत्र, अभवन मीन्स हुए या थे, उसके चार पुत्र थे। पितुः कार्यम सहायताम न कुर्वन्, पिता के कार्य में सहायता न करके, इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा। ना कुर्वन् को न प्लस है, अकुर्वन्, न प्लस है अकुर्वन्, न प्लस अकुर्वन्, ना कुर्वन्, न मीन्स नहीं, अकुर्वन् मीन्स करते थे। पितु कार्यम सहायता न कुर्वन्, पिता के कार्य में सहायता न कर, प्रत्युत बल्कि परस्परम नित्यम कलहयन्ते, हमेशा आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। एकः कथयति, एक कहता है, त्वमेव, त्वम प्लस एव, त्वम प्लस एव, त्वमेव, पिता अधिकम मन्यते, तुमको पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्तिं प्राप्स्यसि, तुम ही उनसे विपुला मीन्स अधिक, संपत्ति मीन्स संपत्ति, प्राप्स्यसि मीन्स प्राप्त करते हो, तुम ही उनसे अधिक संपत्ति प्राप्त करते हो, लेते हो। अपरः वदति, दूसरा कहता है, त्वम अतीव अलसः, तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि, कदापि, कदा प्लस अपि, किमपि, किम प्लस अपि, कभी भी, कोई भी, हितकरम भलाई करने वाला, उपयोगी कार्यम न करोसि, कभी भी, कोई भी भलाई करने वाला उपयोगी कार्य नहीं करते। तृतीयः तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदां करोति, तीसरा तथैव, तथा प्लस एव, उसी प्रकार विद्या अध्ययन का निंदा करता था। चतुर्थः विद्या अध्ययनाय पितुः धन याचनां करोति, तदा तृतीयः पितरं वारयति। चौथा, तीसरा तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदां करोति,
तीसरा विद्या अध्ययन का निंदा करता है, शिकायत करता है। चतुर्थ विद्या अध्ययनाय पितुः धन्याचनम करोति। चौथा पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए पिता से धन मांगता है। तदा तब तृतीय पितरम वारयति। तीसरा पिता को मना कर देता है। एवं इस प्रकार किमपि कोई भी समाश्रित्य आश्रय लेकर के चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। चारों भाई आपस में कलह करते थे, झगड़ जाते थे। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतित तिष्ठति। इस प्रकार बुद्धिमान पिता हमेशा चिंतित रहते थे। चिंतितः प्लस तिष्ठति, चिंतित तिष्ठति हो जाएगा। वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति किंतु सर्वेपि आलसाः न शृण्वन्ति। बूढ़े पिता अपने पुत्रों को कृषि कर्मणः, कृषि काम के संचालनाय, संचालन करने के लिए भूयो भूयः बार बार प्रेरित करता था, कहता था। किंतु लेकिन सर्वेपि कोई भी आलसी न शृण्वन्ति, कोई भी आलसी नहीं सुनते थे। एकदा सवर्धिक्य जनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। एक बार वे बुढ़ापे के रोग से ग्रसित होकर बिस्तर पर पड़ गए। स कलहायमानेषु पुत्रेषु संबद्धतायाः महत्वस्य बोधनाय उपायं चिन्तयत्। वे कलहों से पुत्रों को एकता का महत्व बताने का उपाय सोचते हैं। सर्वानपि पुत्रान आहूय, सभी पुत्रों को, पुत्रान प्लस आहूय, पुत्रों को बुलाकर स वे एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा, 4 दंडों को एक साथ बंधा हुआ देकर कहा, त्वमेन भंज, तुम इसे तोड़ो। स कथमपि भक्तुम न शक्नोत्, वह किसी प्रकार भी नहीं तोड़ सका। तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, तब दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। सोपि दंड चतुष्टयम भक्तुम न समर्थो जातः। सोपि सह प्लस अपि, सोपि वह भी 4 दंडों को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। एवं दशा अपरोरपि पुत्रयोरभवत्। इसी प्रकार ही दशा दूसरे का भी, अपरयो प्लस अपि, दूसरे का भी हुआ, उनके दूसरे पुत्र का भी हुआ। तदा तब वृद्ध पिता, बूढ़े पिता दंड चतुष्टयम निर्बध्य, 4 दंडों को खोल करके एकैकम दंडम, एक एक लकड़ी, एकैकस्मै पुत्राय, एक एक पुत्र को दत्तवान दिया। किंच तम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान। फिर उस दंडे को तोड़ने के लिए पुनः आदेश दिया। सर्वे पुत्रा, सभी पुत्र स्वस्वहस्तस्थम दंडम भक्तुम समर्थः जातः। सभी पुत्र अपने अपने हाथ से डंडे को तोड़ने में समर्थ हुए। तदा पिता कथितवान, तब पिता कहते हैं, पुत्रा, बच्चों, एवमेव बुद्ध्यध्वम, इस प्रकार समझो। यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत, यदि तुम लोग अलग अलग रहते हो, तदा कश्चित शत्रु युष्मान एकैकान विनाश्यति, तब कोई भी दुश्मन तुम लोगों को एक एक कर विनाश कर देगा। यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्य सुबद्धः तिष्ठत, यदि तुम सब मिलकर के एक साथ रहते हो, तदा कोपि बाह्य जनः युष्मान विनाशयितुं न समर्थः। यदि तुम एक साथ रहते हो, तब कोई भी बाहरी व्यक्ति
तुम लोगों का विनाश नहीं कर सकता है या विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अयम उपदेशः, यह कहा गया है, संहति श्रेयसी पुंसाम, मनुष्यों के लिए एकता शक्ति है। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वेपि चत्वारः पुत्राः स्वस्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त पितुश्च सेवां तम आरोग्यम कृतवन्तः। तस्मात् दिवसात्, उसी दिन से, प्रभृति सर्वेपि चत्वारः पुत्राः, सभी चारों पुत्र स्व अपने अपने दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा, दुष्ट विचार को छोड़कर परस्परम मेलनेन, परस्पर मेल से, गृह अवर्तन्त, घर में रहने लगे, पितुश्च सेवाम, सेवया, पिता की सेवा कर, तम आरोग्यम कृतवन्तः, पिता की सेवा कर उनको आरोग्य कर दिए, निरोग कर दिए। धन्यवाद। दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।